नमस्कार आप सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन महत्वपूर्ण करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और 50 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। आगे शुरू करते हैं। तो 91वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? इलाचंद्र जोशी को, जैनेन्द्र को, आज्ञे को या मनोहर श्याम जोशी को। तो किसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार? ये कहा जाता है जैनेन्द्र को। किसको? जैनेन्द्र को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है? शब्द, पद, वाक्य या शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो सबसे जो लघुत्तम इकाई है वो है पद। क्या है? पद। अगला क्वेश्चन है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह क्या कहलाता है? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे कहा जाता है मृत्युंजय। क्या कहा जाता है? मृत्युंजय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जनमेघ का नाग यज्ञ या अंधा युग या आधे अधूरे या तमस। तो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को कौन सा नाटक दर्शाता है? तो ये नाटक है आधे अधूरे। कौन सा है? आधे अधूरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है या कहानी है या ललित निबंध है। तो दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है ये आलोचना है। क्या है? यह एक आलोचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीजीटी हो, चाहे राजस्थान टीजीटी पीजीटी हो, कहीं का आल स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, वहाँ के लिए अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्ताज है, प्रगति है या यात्रा वृत्तांत है। क्या है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये जो है वो क्या है? रिपोर्ताज है। क्या है? रिपोर्ताज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनमनस्क शब्द का आशय है क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अनमनस्क का अर्थ होगा कि जिसका मन भटका हो, किसी दूसरी ओर लगा हो, एक जगह पे स्थिर ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। कौन सी है जो दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दलित आत्मकथा रचना जो है वो कौन सी नहीं है? मेरी असफलताएं जो हैं दलित आत्मकथा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है या अव्ययी भाव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? परमानंद में जो समास है वो है कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है? कौन सा जो है वो अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अर्थालंकार जो होगा वो होगा रूपक। क्या होगा? रूपक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही है। आबा चित्रा मर्दुल का है। उसके बाद है तत्सम, राजी सेठ का उपन्यास है। मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का है। मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव दास की है, कबीर दास की है, तुलसीदास की है या नर हरिदास की है? तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस नाटक की पात्र हैं, ये होना चाहिए था। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक हो जाएगा। अंजो दीदी वाला जो है वो नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, निर्धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल? तो उपदेश रसायन के रचयिता जो हैं वो हैं जिनदत्त सूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंगद पैज की रचना किसने की थी? नाभा दास ने, धरणी दास ने, ईश्वर दास ने या मलूक दास ने? तो अंगद पैज की रचना जो थी वो किसने की थी? वो की थी ईश्वर दास ने। किसने की थी? ईश्वर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 343। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा स्वयं करना? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने ही मुंह से अपनी अच्छी अच्छी बातें करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्योग का संधि होगा, संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग का उत प्लस योग, उद प्लस योग, उध प्लस योग या उत प्लस योग, उपयोग? तो इसका हो जाएगा उत प्लस योग। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहिब कालेकर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बाल गंगाधर खेर जो हैं राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कन्नौजी। कौन सी है पश्चिमी हिंदी में? कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बार्डिक छंद है? दोहा, सब चौपाई, सवैया या रोला? बार्डिक छंद जो है वो कौन सा है?
जिसमें मात्रा ना उपयोग होते हुए भी, महत्वपूर्ण होते हुए भी वर्ण महत्वपूर्ण हो, तो वो है सवैया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की है, बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री का है। सीढ़ियों पर धूप में, ये जो है शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो पंचवटी में हमारा जो समास होगा वो हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है पाप और पुण्य की चिरतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दाव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चित्रलेखा में। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी इसमें जो कहानी है वो उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पीली आंधी होगा, पीली आंधी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, क्या है? बिलचिट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। क्या है? बकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को या रविदास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विद्यापति को। किसको जाना जाता है? विद्यापति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कलश का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कुंभ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है? हृदय का। किसका है? हृदय का। तो इसको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, क्या है? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। कौन सा शब्द है जो अर्ध स्वर कहलाता है? या, मा, रा या ला। तो अर्ध स्वर जो अक्षर शब्द कहलाता है या अक्षर वो है या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म में, आगमन में, आकर्षण में, आदरणीय में। तो आ उपसर्ग किस में नहीं है? आदरणीय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? तो प्रबोध 50 के रचयिता हैं पद्माकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय का अर्थ जो है वो क्या होगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा की, अब्दुल बहजात की, असगर बहजात की या मुद्रा राक्षस की? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है किस उपन्यासकार के रचयिता हैं? अब्दुल बहजात हैं। कौन है? अब्दुल बहजात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं क्या? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल? जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसबंती सिया राम शरण गुप्त? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रसबंती जो है सिया राम शरण गुप्त की नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हल्दी घाटी श्याम नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए ये हिंद से, तोताए ये हिंद से, सितारे ये हिंद या सर हिंद से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तूतिए ये हिंद नाम से। किस नाम से? तूतिए हिंद नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धन्य भारत भूमि सब रत नान की उपजा वानी इस पंक्ति के लेखक हैं? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त? तो इस पंक्ति के लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन जो है वो किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? तो ये जो है कथन ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय या मतवाला? तो निराला जो थे वो इंदु से संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्न, प्रतिपन्नमति, सम्मति? तो उसको कहेंगे प्रत्यपन्नमति। तुरंत ही किसी बात का जवाब देना या तुरंत ही किसी बात को सोच लेना। अगला क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्या है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित उपन्यास है? गोदान का, कर्म भूमिका, रंग भूमिका या कायाकल्प का? तो गोदान जो सूरदास की किस उपन्यास का चर्चित उपन्यास है? तो ये जो है रंग भूमिका है। किसका है? रंग भूमिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कढ़ाई से चूल्हे में आ पड़ा। भाव का अर्थ होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार हैं। कौन है? रघुवीर साहे, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। साए में धूप किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आसक्त का विलोम है। क्या है? विरक्त, अनुरक्त, सशक्ति, विभक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विरक्ति। क्या हो जाएगा? विरक्ति। अगला क्वेश्चन है कि वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, राघे राघव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? तो तदीय समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, केशव दास ने, चिंतामणि ने। तो विज्ञान गीता की रचना की थी केशव दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीजप्पन काल किसने नाम दिया है? आदिकाल को बीजप्पन काल का नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भगीरथ मिश्र ने? तो बीजप्पन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा जो है वो किस विधा की रचना है? ये जो है सबसे पहला रिपोताज है। पूछा जाए अगर कभी कि सबसे पहला रिपोताज कौन सा है तो वो है लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो ये है पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन है कि बिन पग चले सुने कान्हा, इसमें कौन सा अलंकार पाया गया? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है विभावना अलंकार है। कौन सा है? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम की, सेनापति की, बिहारी की या ब्रंद की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सेनापति की। सेनापति ने जो है बिहारी सतसई की रचना नहीं की है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? चंदन दास, मलूक दास, नानक, संत रैदास। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं मलूक दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि देसल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध
पंक्ति जो है वो किसने कही थी? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने या गंग कवि ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्यापति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेंद्र ने, आज्ञे ने, डॉक्टर देवराज ने या प्रभाकर माचवे ने? तो किसने की है? जैनेंद्र ने। अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी को किसने लिखा है? जैनेंद्र ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उच्चतर। जो है इसमें देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जो थे वो किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के, अकबर के, सिकंदर लोदी के या बहादुर शाह जफर के? तो ये थे सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिलाकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राउल बेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले जो हैं वो कौन है विद्वान? डॉक्टर गिरियर्सन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिश्रबंधु। कौन थे? मिश्रबंधु। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम का पथ कराल महा तरबरी का धार पे धवनो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? आलम, मतीराम, घनानंद, बोधा। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव है, कौन सा है? शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। तो वीर का होगा उत्साह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक? तो ये जो है अर्ध कथानक, ये जो है एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा है? दुर्गुण। कौन सा है? दुर्गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? हरिऔध को, राम नरेश त्रिपाठी को, श्रीधर पाठक को या राधा कृष्ण दास को? तो स्वच्छंदतावादी का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राम नरेश त्रिपाठी को। किसको? राम नरेश त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि समस रस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विशालती, आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है या करुण है या शांत है या भयानक है? तो इसमें जो है शांत रस है। कौन सा है? शांत रस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा,
कहलाता है क्या? समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण? तो इसे कहलाता है समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला, कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, क्या है? नेमिनाथ, भतेश्वर बाहुबली दास या सुमितगढ़ दास या जय मयंक जस चंद्रिका? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भतेश्वर बाहुबली दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम विश्वव्यापी जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? हम विश्वव्यापी जन्म के सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल सिंह नेपाली? तो हम विश्वव्यापी जन्म के इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या है? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है अणुभाष्य। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, यही सत्य नहीं है।